हिंदू पक्ष का साफ कहना है कि केंद्र को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है तो यह मामला वरना वहीं उलझा रह जाएगा। आपको लगता है कि सरकार इस मामले में उस हिसाब से आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं स्मिता जी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहीं भी इस पूरे मामले में बाधक नहीं बन रहा है। इस पूरे मामले की सुनवाई में जो भी पक्ष सामने आया है, मैंने अभी धारा 4 उपधारा 3 एक खंड 1 पढ़ के बताया है कि कैसे उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 इस पर लागू नहीं होता है। बावजूद इसके अगर कहीं आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पर विचार करने में पीछे नहीं हटेगी। केंद्र सरकार जनता की भावनाओं को दरकिनार नहीं कर सकती। लोकतंत्र में चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार जन भावनाओं की कद्र करती है और इसकी आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर विचार करेंगे। लेकिन मैं इस बात को फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि ज्ञानवापी इस प्रकरण में उपासना स्थल अधिनियम 1991 किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है और इसीलिए आज सिविल कोर्ट की कार्रवाई हो रही है। अन्यथा हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस कार्रवाई को स्टे कर देते, रोक देते। स्वामी चक्रपाणी, हर तरफ हर बार लोग यही कहते हैं कि सौहार्द होना चाहिए और मिलजुल कर कोई निर्णय, लेकिन आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं पर मन मिल के कुछ निर्णय निकल सकता है या ये एक अदालती लड़ाई से ही ये पूरे मामले का निर्णय होने वाला है? देखिए, मन मिलकर के हो जाए निर्णय, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आदर्श स्थिति होगी। लेकिन जिस तरह के विषैले बयान लगातार एक पक्ष के द्वारा दिए जा रहे हैं, इसकी संभावनाएं बेहद छीड़ दिखाई पड़ती हैं और हम मानते हैं कि न्यायपालिका से अगर इस बात को लेकर के स्पष्ट निर्देश हो जाएगा तो आने वाले समय में भी इस बात को लेकर राकेश जी, ये स्वामी चक्रपाणी से असल में मैंने पूछा। स्वामी चक्रपाणी, श्वेता जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, इनसे माफी मांगने की बात पूछी जा रही तो नहीं जवाब दे रहे। हमें तो चिंता इस बात की है कि यहाँ माफी मांगे या न मांगे, लेकिन जो औरंगजेब ने जो हमारे मंदिर तोड़ा वो तो स्वाभाविक रूप से जो मंदिर तोड़ा वो दोजख में जाएगा। लेकिन जो हमें चिंता इस बात की है कि जो मुफ्ती मौलाना या जो लोग उस नमाज पढ़ने वहां जाते हैं, वो मंदिर था जहाँ पे प्रतिमा है, जहाँ पे हमारे भगवान की बेअदबी की गई है, जब जाएंगे ऊपर, जो अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, तो उनको क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह ताला तो खुद उनको सोटे मारेंगे कि भाई तुमने तो एक तो मंदिर तोड़ दिया हिंदुओं की और तुम वहां पे हमारी प्रार्थना करके तुम्हें जन्नत में मिलेगा, तुम्हें हूर मिलेगा। वो तो दोजख में भी नहीं भेजेंगे, बल्कि इनकी फाइल तो भगवान चित्रगुप्त के पास होगी, क्योंकि हिंदुओं के अपराधी हैं और हिंदुओं के मंदिर में पढ़ रहे हैं और वहां पे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां तो हिंदुओं वाला नरक मिलेगा। सवाल यह है कि हमें चिंता इस बात की है कि जहां जहां मंदिर तोड़े गए हैं, इनके कुरान के अनुसार कि दूसरे के धर्म स्थल तोड़ के या विवादित जगह पे नमाज पढ़ना हराम है। तो जब हराम है तो हराम का कार्य कर रहे हैं। जहां जहां हमारे मंदिर है वहां अगर नमाज मौलाना साहब पढ़ रहे हैं तो कैसे ये जन्नत में जाएंगे? कहाँ हूरें मिलेंगी? ये तो कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि हिंदू वाला नरक मिलेगा। भगवान चित्रगुप्त। ठीक है स्वामी चक्रपाणी, और आप कोर्ट में यहाँ से भी हारेंगे और वहां से भी हारेंगे नहीं। जी मौलाना साहब बताइए। जाएंगे उसकी सजा भुगतेंगे, क्योंकि हमारे देवी देवता का अपमान कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं। आप कितने साल? स्वामी चक्रपाणी वो बोलना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं आपको। जी बोलिए। महाराज ने अभी बताया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है और औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा है। ये अकबर के जमाने की मस्जिद है। औरंगजेब ने तो बनाया 1885 में महाराजा। आप समझिए, मुझे भी इतिहास पता है। और सुनिए, 18 मैं आपके बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए, मेरे भी तो सुन लीजिए, मैं छोटा भाई हूँ। इतिहास हमने भी पढ़ा है भाई, इतिहास से हमने भी पढ़ा है। स्वामी जी उनको अपना जी यही तो दिक्कत होती है कि छोटे भाई। देखिए, जो इतिहास है ना वो सामने हम चला भी रहे हैं वो सारी चीजें, तो जो तथ्य बोल रहा है वो चीजें सामने स्पष्ट भी होती जा रही हैं। मौलाना साहब बताइए। देखिए, मैं यही कहने जा रहा हूं कि यहाँ अगर मैं एक मिनट के लिए मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज के साथ खड़ा हो जाऊं और ये कहूं कि ठीक है चलो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, ये गलत हुआ। आप मुझे बताइए, आप मुगल काल को रो रहे हैं, मुगलों के बाद में अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ में क्या किया है? अरे उससे पहले सोने की चिड़िया थी और उन्होंने सोना भी लूटा, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। मौलाना साहब, हमारा देश उसके बाद से कंगाल हो गया। आज बेरोजगारी की आज रो रहे हैं, गरीबी की रो रहे हैं, देश हमारा गरीब हुआ, ये मुगलों के वजह से हुआ। देवी देवताओं का अपमान हुआ। 84,000 को तोड़ा गया। आप समझ में आता, लेकिन सिर्फ सोना ही नहीं। स्वामी चक्रपाणी उनको जी मौलाना साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिए जी, क्योंकि एक ही है ना, आप तो तीन, एक पक्ष है वो एक पक्ष है। जी
अगर आप हिस्ट्री को पढ़े 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 11वीं सदी में 84,000 बुद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बने हुए हैं। और स्वामी विवेकानंद ने 2-3 मंदिरों के बारे में कहा है कि हमने इनका शुद्धिकरण किया है और बड़े मंदिर हैं वो आपके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता होना चाहिए। इस पहुंच रही है। ज्ञान वापी नाम से कहीं मस्जिद होता है? काशी में 6 वापी है, मौलाना साहब, ज्येष्ठा वापी है, ज्ञान वापी है, करकोटक वापी है, भद्र वापी है, सिद्ध वापी है, शंखचूड़ा वापी है, 6 वापी है। ज्ञान वापी के नाम से कहीं मस्जिद होता है? आप बातें कर रहे हैं का हवाला देकर बता रहा हूँ। अरे हिस्ट्री मुझे भी पता, और आपकी बात में बहुत अंतर है। हिंदू बातों की पर मौलाना साहब इस्लाम में क्या लिखा है इसको लेकर कि क्या एक पूजा स्थल को तोड़कर वहां मस्जिद बन सकती है? कानून क्या नमाज ऐसी जगह से कबूल होता है? क्या कहा गया है इस्लाम में? विरोध में भी चल रहे हैं आप बताइए, श्वेता जी आप मुझे बताइए, अगर बुद्ध मठ को तोड़कर मंदिर बनाए जाए तो क्या वहां पूजा स्वीकार होगी? देखिए बताइए, किधर की बात आप ले जा रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ कि क्या इस्लाम में इसको लेकर क्या कहा गया है? मैं भी आपसे पूछ ही रहा हूँ कि हिंदू धर्म में क्या अगर बुद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बना लिए जाए तो क्या वहाँ पूजा स्वीकार होती है? बुद्ध भी हिंदू है यार, बुद्धिस्ट भी हिंदू है, जैन भी हिंदू है। उसके बाद आप जवाब देंगे। आप मौलाना साहब ये थोड़ी सही होता है कि मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप बोलते नहीं पहले इसका जवाब लेकर आओ फिर मैं उसके बाद जवाब दूंगा। आप एक बार बता दीजिए, उसके बाद सुजाता जी आपके सवाल का जवाब देना चाह रही है। नहीं, जो वैदिक धर्म है सनातन में मूर्ति पूजा है ही नहीं। ये कहाँ से शिवलिंग और ये मूर्ति पूजा की बात करते हैं? सनातन में तो है ही नहीं मूर्ति पूजा। मुझे साबित कर दे स्वामी चक्रपाणी महाराज। बगल में गंगा जी भी बह रही है ना, प्रकृति पूजन है वहां पर। सीधी की क्या विचारता है? ये हिंदुत्व के बारे में परिभाषा करेंगे। पंचदेव की उपासना है, गणेश की पूजा और ऐसे जहां पर दीवारों पर त्रिशूल, देवी देवताओं की आकृतियां, घंटे, ये सारे उकेरे गए हो, वहां पर आपको वहां पर, इसलिए मैं पूछ रही हूं कि क्या इस्लाम में ऐसी जगह पर बनाना जायज माना जाता है? नहीं, वो देखा जाएगा ना कि वो बनाई गई हैं या बनी हुई हैं या कब की हैं, कब की नहीं है, उनकी पोजीशन क्या है। वो ऐसे थोड़े कि भाई कोई जो चाहे कह दे। चलिए सुजाता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद हम संपन्न करें इस पूरी चर्चा को। सबसे पहले तो ये मौलाना जी अपने धर्म के बारे में विवेचना करें। उन्हें सनातन की जरा से भी ज्ञान नहीं है, ना ही वो इस डिबेट में इस हैसियत से आए हैं कि वो दूसरे पे सनातन के बारे में धर्म को बता सकते। उनको मैं उतना बता सकती हूँ कि उनका ज्ञान अधूरा नहीं, बिल्कुल शून्य है, शून्य। ठीक है, तो अपने धर्म के बारे में आप अपने मौलाना जो इस्लाम के बारे में जानते हैं उतना ही बोलिए, क्योंकि अगर हम इस्लाम के बारे में बोलना चालू करते हैं तो आप फतवा जारी करना शुरू कर देते हैं। सुनिए, नहीं, आपके जैसे ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी ज्ञान के कारण हमारे मंदिर अभी भी मस्जिदों के नीचे गड़े पड़े हैं और उनको हम सेकुलरिज्म की का पाठ जो है पढ़ाया जा रहा है। तो आप मुझे मत बोलिए। दूसरी चीज आप बता दीजिए ज्ञान मुझे, मैं अपने ज्ञान में और वृद्धि करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। क्या मैंने तो ज्ञान में वृद्धि के लिए सवाल पूछा था, आपने मौलाना साहब बताया नहीं, लेकिन कुल मिलाकर ये सारी तस्वीरें सबके सामने हैं।